आप उनके शोषण की बात करते हैं कि वो लोग गलत है, गलत आप हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना था आप लाइट फंड मंगाने के लिए, तकनीकी स्वीकृति पाने के लिए सर में सफाई कर्मियों के साथ जो सफाई के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो मैं किसी चैनल के माध्यम से देख रहा था कि नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा सफाई कर्मियों पर दोषारोपण कर रहे थे। 40 रुपये जो सरकार का श्रमिक विभाग का जो तय की गई रेट है, उनका ये मांग है। और ये और भी 6 मांगे थी, जिसमें 5 मांगे मान ली गई है और एक मांग 446 रुपये का भुगतान होना है, जो अभी नगर परिषद के द्वारा 370 रुपये दिया जा रहा है। मैंने देखा उनके एस्टीमेट को, मैंने देखा जो लाए थे, दिखा रहे थे सभी को, उसमें बहुत ऐसे बिंदु हैं जो कि अन्य खर्च, इसको खर्च उसको शो नहीं है, सिर्फ उसमें लिखा गया ये खर्च में इतना हुआ। ये मकसद है कि नगर परिषद का जो काम है साफ सफाई, उसका पहला प्राथमिकता होती है नगर की साफ सफाई। सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज हमारी बात को सुनने के लिए और सरकार के तंत्र तक पहुंचाने के लिए रखे थे। और जो आपकी सवाल है कि ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, तो उसका एक अभी आप देख रहे हैं कि नगर परिषद में सफाई कर्मियों के साथ जो सफाई के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो मैं किसी चैनल के माध्यम से देख रहा था कि नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा सफाई कर्मियों पर दोषारोपण कर रहे थे। तो दोषारोपण करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उन्होंने ये कहा कि मेरा हक है कि 446 रुपये जो सरकार का श्रमिक विभाग का जो तय की गई रेट है, उनका ये मांग है। और ये और भी 6 मांगे थी, जिसमें 5 मांगे मान ली गई है और एक मांग 446 रुपये का भुगतान होना है, जो अभी नगर परिषद के द्वारा 370 रुपये दिया जा रहा है। 440 रुपये पर डे प्रतिदिन। तो अभी 370 रुपये उनको मिल रहा है। तो नगर परिषद ने अपना वित्तीय रोना रोया। नगर परिषद ने कहा कि जो है हमारे पास फंडिंग की कमी है, हमारा आय का स्रोत कम है और आय से अधिक मेरा खर्च हो रहा है। तो मैं सवाल ये उठता हूँ, उनके बजट को मैंने देखा, उनके एस्टीमेट को मैंने देखा जो लाए थे, दिखा रहे थे सभी को, उसमें बहुत ऐसे बिंदु हैं जो कि अन्य खर्च, इसको खर्च उसको शो नहीं है, सिर्फ उसमें लिखा गया ये खर्च में इतना हुआ, ये खर्च में इतना। तो बिंदुवार तरीके से उसमें दर्शाया नहीं गया, लेकिन ठीक है। लेकिन मेन मकसद है कि नगर परिषद का जो काम है साफ सफाई, उसका पहला प्राथमिकता होती है नगर की साफ सफाई। आप देखे होंगे घर से कचरा उठाने के लिए एक अलग कंपनी है, सड़क से कचरा उठाने के लिए एक अलग कंपनी है। और हमारे मजदूर भाई जो काम कर रहे हैं, अभी जो 150 लगे, लेकिन उनके रिकॉर्ड में 260 दैनिक मजदूर हैं। तो 260 दैनिक मजदूर कहाँ काम कर रहे हैं? कोई समाहरणालय में काम कर रहे हैं, कोई और विभाग में काम कर रहे हैं, तो सब है। लेकिन उनका जो मांग है कि मुझे 446 रुपया देना चाहिए, क्योंकि ये श्रम विभाग का एक आदेश है। आप जाइए कारगिल चौक पर किसी मजदूर से बात करने के लिए, वो 450 रुपया से नीचे काम करने पर नहीं आते हैं। तो आपके प्रतिदिन वो आपसे 4 रुपये कम ही मांग रहे हैं बाजार के रेट से, लेकिन फिर भी आप उनकी बातों का अनसुनी कर रहे हैं। और रही बात साफ सफाई की, शहर की साफ सफाई आकांक्षा कंपनी जो द्वारा जो कराई जा रही है, कहीं भी आप देख लीजिए किसी वार्ड में वो काम करता सही ढंग से, जहां उनको सहूलियत से गाड़ी में गया वहां उठाया चला गया। लेकिन डोर टू डोर कचरा उठाने वाले बाद जो हम लोग को यूजर टैक्स के रूप में 30 रुपया दिया जाता है, जो एक समय था होल्डिंग टैक्स का विरोध करते करते हमारे माननीय गुड्डू मंडल जी आ गए। होल्डिंग टैक्स विरोध का नारा आंदोलन किए थे, हमारे साथ आंदोलन में थे। लेकिन एक टैक्स इनके आने के बाद एक टैक्स और बढ़ गया, जिसका नाम है यूजर टैक्स, जो 30 रुपया हम लोग को आशा था कि इनके आने के बाद होल्डिंग टैक्स कम होगा, लेकिन बढ़ा। तो सवाल मैं नगर अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप जिस तरह नगर परिषद के सफाई कर्मियों के साथ जिस तरह बात किए कि वो आके गुंडागर्दी किया, मारपीट किया, कॉलर पकड़ा, तो आपके पास सीसीटीवी फुटेज भी है, आप खंगाल के देख लीजिए। अब मैं भी वहीं बैठा था, मैं उनके साथ मजदूर भाई के साथ में बैठा था। वो लोग, हाँ मैं मानता हूँ कि वो लोग ऑफिस संख्या में घुस गए, क्योंकि ऑफिस उनका भी है, वो भी वहीं पे काम करते हैं और नाली में गड्ढर में घुसते हैं, सबसे पहला अधिकार ऑफिस का है वो। लेकिन मैं जब देख रहा हूँ कि इनके पैसे को बकाया रखा जाता है, जो नाले में कूद कर काम करते हैं, सड़ा गला लाश को उठाते हैं। आप देखे होंगे कोविड के टाइम में सभी लोग त्राहिमाम थे, और वो लोग मजदूर भाई जो आज नगर परिषद के अपने हक के लिए आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो कोविड के टाइम में दिन रात अपनी जान को जोखिम में रखते हुए अपना परवाह नहीं किया, अपने परिवार का परवाह नहीं किए, पहले फ़र्ज को अदा किया और वो काम किए। तो उनके फ़र्ज को आप इनाम देना चाहिए। आप उनके शोषण की बात करते हैं कि वो लोग गलत है, गलत आप हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना था
अप्लाइड फंड मंगाने के लिए, तकनीकी स्वीकृति पाने के लिए, रांची पे रांची जाने के लिए आप तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी भाई के लिए आप स्वीकृति प्रदान करने के लिए उनका आप जो 65 अभी जो आपके 75 मजदूर भाई के लिए आपको स्वीकृति मिला है, तो आप उससे बढ़ा सकते थे। आप उसको पत्र भेजिए, पत्र के माध्यम से भेजिए कि आपका कहना है कि नगर परिषद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि हमारे पास हम नगर विकास के आदेश पर चलते हैं, जब तक वहाँ से मेरा पत्र नहीं आता है तो हम इस पर कुछ पहल नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप पत्र को भेजिए। ये आज आप लोग के माध्यम से मैंने कई बार देखा हूँ कि नगर परिषद में सफाई कम, हड़ताल अधिक होती है। तो हड़ताल बार बार क्यों होती है? आप देखे होंगे बोर्ड के मीटिंग में हुआ होगा, यही एसडीओ साहब थे जिसके उन्होंने सब कर्मी ने साहब कहा, जो सुमेश्वर जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि सर के समय में ही आश्वासन मिला था कि आपको 2 महीने 3 महीने के बाद आप लोग का विचार किया जाएगा, आपका बढ़ोतरी किया जाएगा। और ऋतुराज जी के समय में ये लोग के बढ़ोतरी पर हस्ताक्षर भी हुआ था, लेकिन कहाँ ऐसा आप नए तरीके से चलेंगे बात। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मजदूरों के साथ अन्याय होगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, चाहे उसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़े, चाहे उसके लिए हमको सड़क पर उतरना पड़े, हर तरह से मैं उनके लिए समर्थन में तैयार हूँ। मंगलवार को जिस तरह से बैठक वहाँ पर हुई, उस दिन जिस दिन जो विवाद हो रहा था, तो बोला गया था कि मंगलवार को सभी बुद्धिजीवियों के साथ बैठक होगी, जो मामला है सुलझा लिया जाएगा। अब तब क्या हुआ? क्या आप लोगों ने वहाँ मामला तो सुलझाया गया नहीं। 6 सूत्री मांगों में से जो मुख्य मांग थी बढ़ोतरी का वेतन, उस पर तो ना कोई उन्हें भरोसा दिलाया गया कि वेतन बढ़ाया जाएगा, कुछ भी कहा नहीं गया इसमें। देखिए, हम भी वहीं पे थे, जिस मकसद से वहाँ पर बैठक रखी गई थी उस मकसद पर बात कम हो रही थी। लेबर के लिए मीटिंग रखा गया था कि लेबर जो है अभी जो हमारा जितना लेबर है 150-200 जो भी लेबर है, उनके रिकॉर्ड में 260 लेबर का रिकॉर्ड है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो मीटिंग हुआ, मीटिंग में लेबर के हित में कहीं को बात नहीं हुई। 5 मांग जो था उनका अपना पैसा है, वो अपना पैसा उनका रखा हुआ, जो APF का पैसा है तो उनका खुद का पैसा से कटता है, तो जो कटता है तो उनका पैसा है, वो विभाग का पैसा नहीं है। तो फिर वो उस सभी बातों को उन्होंने मान लिया गया। लेकिन एक मुख्य मांग जो थी कि हम जो श्रम विभाग की तरफ से जो पत्र जारी हुआ है, चूँकि गोड्डा B सेक्शन में आता है, तो B में है कि 446 रुपया का दर से यहाँ तय की गई है, तो इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो उनका मांग पर लेकर कोई हमें, चाहे वो नगर परिषद हो या नगर उपाध्यक्ष हो, उनकी बातों पर ध्यान नहीं रखा है। तो मैंने कहा था कि अगर आपके पास अभी तत्काल आप जब तक आपके विभाग से आदेश नहीं आता है कि दोनों में एक बार फिर आप उनका शोषण की बात करते हैं कि वो लोग गलत है, गलत आप हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना था, आप अप्लाइड फंड मंगाने के लिए, तकनीकी स्वीकृति पाने के लिए, रांची पे रांची जाने के लिए आप तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी भाई के लिए आप स्वीकृति प्रदान करने के लिए उनका आप जो 65 अभी जो आपके 75 मजदूर भाई के लिए आपको स्वीकृति मिला है, तो आप उससे बढ़ा सकते थे। आप उसको पत्र भेजिए, पत्र के माध्यम से भेजिए कि आपका कहना है कि नगर परिषद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कहना है कि हमारे पास हम नगर विकास के आदेश पर चलते हैं, जब तक वहाँ से मेरा पत्र नहीं आता है तो हम इस पर कुछ पहल नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप पत्र को भेजिए। ये आज आप लोग के माध्यम से मैंने कई बार देखा हूँ कि नगर परिषद में सफाई कम, हड़ताल अधिक होती है। तो हड़ताल बार बार क्यों होती है? आप देखे होंगे बोर्ड के मीटिंग में हुआ होगा, यही एसडीओ साहब थे जिसके उन्होंने सब कर्मी ने साहब कहा, जो सुमेश्वर जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि सर के समय में ही आश्वासन मिला था कि आपको 2 महीने 3 महीने के बाद आप लोग का विचार किया जाएगा, आपका बढ़ोतरी किया जाएगा। और ऋतुराज जी के समय में ये लोग के बढ़ोतरी पर हस्ताक्षर भी हुआ था, लेकिन कहाँ ऐसा आप नए तरीके से चलेंगे बात। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मजदूरों के साथ अन्याय होगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, चाहे उसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़े, चाहे उसके लिए हमको सड़क पर उतरना पड़े, हर तरह से मैं उनके लिए समर्थन में तैयार हूँ। मंगलवार को जिस तरह से बैठक वहाँ पर हुई, उस दिन जिस दिन जो विवाद हो रहा था, तो बोला गया था कि मंगलवार को सभी बुद्धिजीवियों के साथ बैठक होगी, जो मामला है सुलझा लिया जाएगा। अब तब क्या हुआ? क्या आप लोगों ने वहाँ मामला तो सुलझाया गया नहीं। 6 सूत्री मांगों में से जो मुख्य मांग थी बढ़ोतरी का वेतन, उस पर तो ना कोई उन्हें भरोसा दिलाया गया कि वेतन बढ़ाया जाएगा, कुछ भी कहा नहीं गया इसमें। देखिए, हम भी वहीं पे थे, जिस मकसद से वहाँ पर बैठक रखी गई थी उस मकसद पर बात कम हो रही थी। लेबर के लिए मीटिंग रखा गया था कि लेबर जो है अभी जो हमारा जितना लेबर है 150-200 जो भी लेबर है, उनके रिकॉर्ड में 260 लेबर का रिकॉर्ड है।
तो हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो मीटिंग हुआ, मीटिंग में लेबर के हित में कहीं को बात नहीं हुई। 5 मांग जो था उनका अपना पैसा है, वो अपना पैसा उनका रखा हुआ, जो APF का पैसा है तो उनका खुद का पैसा से कटता है, तो जो कटता है तो उनका पैसा है, वो विभाग का पैसा नहीं है। तो फिर वो उस सभी बातों को उन्होंने मान लिया गया। लेकिन एक मुख्य मांग जो थी कि हमारा जो श्रम विभाग की तरफ से जो पत्र जारी हुआ है, चूँकि गोड्डा B सेक्शन में आता है, तो B में है कि 446 रुपया का दर से यहाँ तय की गई है, तो इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो उनका मांग पर लेकर कोई हमें, चाहे वो नगर परिषद हो या नगर उपाध्यक्ष हो, उनकी बातों पर ध्यान नहीं रखा है। तो मैंने कहा था कि अगर आपके पास अभी तत्काल आप जब तक आपके विभाग से आदेश नहीं आता है कि दोनों में एक बार फिर पुनः बातचीत करके एक सुलह निकालिए, क्योंकि अगर नगर के सफाई का रीढ़ है, नगर परिषद की रीढ़ है, तो वो सफाई कर्मी है। अगर सफाई कर्मी नहीं रहेंगे तो ये नगर परिषद ये नरक परिषद बन जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को, नगर परिषद ने कल से वो लोग हड़ताल पर जाएंगे। कल बैठक दोषारोपण के लिए लग रहा था बुलाया गया है, क्योंकि लगातार जो है नगर अध्यक्ष जो है तमाम लोगों दोषारोपण ही कर रहे थे, मजदूरों को दोषी बता रहे थे हर मुद्दे पर। तो आपके माध्यम से मैं देख भी रहा था किस तरह नगर अध्यक्ष जी झुझला कर अपने आप को लग रहा था कि फ्रस्ट्रेशन में चल रहे थे। तो आप लोगों से कुछ छुपा नहीं, नगर परिषद का जो है ये 7 साल, जो 5 साल उनका टर्म पूरा हुआ, अभी जो चुनाव नहीं हुआ, अभी भी वर्तमान अध्यक्ष अभी भी वही हैं। तो आप क्या विकास हुआ गोड्डा में आप लोग देख ही रहे हैं, जगह जगह लाइट पे लाइट लगा जा रहा है, लेकिन एक भी गली, एक भी रोड, एक भी नाला आज के डेट में गोड्डा में चलने लायक नहीं है। आप अभी बरसात का समय आने में बाकी है, उसके बाद तो और देखिएगा क्या स्थिति रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप गरीबों का, आप एक देश के चौथे स्तंभ हैं। हमारा जो नगर परिषद का जनप्रतिनिधि हमारे गुड्डू मंडल जी, उन्हें जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं, उन्हें सफाई कर्मियों से कोई मतलब नहीं है। बस उनका क्षेत्र में उनका कह सकते हैं एक समय उनका, अभी देखिए अब कहाँ से है, क्या है उनका आय का स्रोत, ये तो भगवान जाने। लेकिन कल दिन वो ओमनी से स्कॉर्पियो से अब फॉर्च्यूनर पे आए, भगवान करे इसके बाद हेलीकॉप्टर पे जाए, अपना उनका हो जाए। लेकिन जनता के हितों में उनका कहीं भी कोई मतलब नहीं रहा आज तक। एक बजट भी दिया गया जिसमें से कि करोड़ों की राशि की बात हुई, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मैं उस बजट को मानता ही नहीं हूँ। आप भी पढ़े लिखे हैं, बजट जब पास होती है उसमें सिग्नेचर और मोहर होता है, वो एक जाली बजट था, सो कहते हैं। क्योंकि उसमें किसी भी आप दिखाइए अगर बजट है, उसमें किसी भी अधिकारी का दस्तखत है, मुहर है, हम टाइप करके दे दिए, यही बजट हो गया। बजट में एक मुहर होता है, जो दस्तखत होता है, जिसको मान्य होता है। वो मान्य नहीं है, वो तो फर्जरी है, हमको लग रहा है फॉल्स है वो। मतलब आप कह रहे हैं कि बरगलाने के लिए बजट पेश, बस एक बरगलाने के लिए कि हमारा ये वित्तीय खर्च है। आप लोगों से नगर परिषद कुछ छुपा हुआ है। नगर परिषद के आरोपी भ्रष्टाचारी लोग भी वहाँ बैठे हुए, इस पर आरोप सिद्ध है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब बात करते हैं नगर परिषद की। उपायुक्त महोदय को जांच का आदेश आया नगर विकास आयुक्त से, आज तक जांच कहाँ, कौन ठंडे बस्ते में बैठा है, ये सवाल उठता है। अब क्या मैं आत्मदाह कर लूं, उसके बाद सरकार जगेगी? तो सरकार पर मैं कहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक आम सदस्य हूं, लेकिन पहले मैं एक गोड्डा का बेटा हूं, यहां के जनता के साथ हूं। मैं आप बात करते हैं विकास की, ये झारखंड सरकार को, गठबंधन सरकार को, यहाँ कुछ चंद नेता या स्थानीय नेता जो है वो बदनाम करने पर लगे हुए हैं। वो जनता गरीबों के हित के लिए बार फैसला लाते हैं। अब बात करते हैं कहाँ गया विकास आपका? जांच जो कमेटी के लिए वहां से आदेश आया उपायुक्त महोदय को कि आप इस पत्र के आलोक में जांच किया जाए, जांच कौन ठंडे बस्ते में, और बताते हैं माननीय निशिकांत दुबे जी का भी जांच, आवास जांच से यहाँ हुआ था, वो कौन ठंडे बस्ते में आवास जांच चला गया? तो ये जांच यहाँ सिर्फ एक मुखौटा है, सब पर्दे के पीछे एक नंगे, हमाम में नंगे हैं।